लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी टीम एक नया वीडियो डाले आपको फौरी तौर पे वो वीडियो सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। 57 तकरीबन मुल्कों का, जो मुस्लिम मुल्क हैं, मुसलमान ममालिक हैं, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। आपने नाम ही सुना होगा, बड़ा मशहूर है, OIC। उसमें सऊदी अरब भी शामिल है, मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बाकी सब दुनिया में जितने भी ऐसे मुल्क हैं जो अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक्स बताते हैं, इस्लामिक अमीरात बताते हैं, या अपने नाम के आगे इस्लामिक लिखते हैं, नहीं भी लिखते, लेकिन वो मुस्लिम कंट्रीज हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाय बिलीफ, वो OIC के मेंबर हैं। तो पाकिस्तान ने सारे के सारे OIC के मेंबर्स को बोला कि आप आ जाइए इस्लामाबाद और एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग हो भी गई। मीटिंग बुलाई किस चीज के लिए थी? मीटिंग बुलाई थी अफगानिस्तान की मदद करने के लिए। मीटिंग बुलाई थी कि किसी तरीके से, किसी प्रकार से अफगानिस्तान की मदद हो जाए। कैसे? पैसों से, सप्लाईज से, इमरजेंसी सप्लाईज, और फिर रिकॉग्निशन से। ये इमरान खान के दिमाग में ये सब बातें चल रही थी। अच्छा, हुआ ये दोस्तों कि मीटिंग तो जैसी भी गई वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन बड़ी हैरत की बात है, मैंने आज तक नहीं सुना, हो सकता है मुझसे गलती हुई हो सकता है मुझे नहीं सुनाई दिया हो, लेकिन मैंने कभी तालिबान को भीख मांगते नहीं देखा। मैंने कभी तालिबान यह जरूर कहता है कि जो अफगानिस्तान के 9 या 10 बिलियन डॉलर हैं वो आप छोड़ दीजिए, जो आपने, अमेरिका ने उसको बंद करवा के रखे हैं विदेशों में, वो आप दे दीजिए। तालिबान यह जरूर कहता है कि हमें रिकॉग्नाइज करिए, हमें मान्यता प्रदान करिए आप लोग। लेकिन तालिबान ने कभी यह नहीं बोला कि गेहूं दे दो, आटा दे दो, चावल दे दो, घी दे दो, सब्जियां दे दो। तालिबान ने कभी नहीं बोला। दहशतगर्द तंजीम है तालिबान, आतंकवादी है तालिबान, लेकिन भिखारी नहीं है। मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई कि जब तालिबान खुद के लिए, अपने खुद के लोगों के लिए भीख नहीं मांग रहा, अफगानिस्तान के लोगों के लिए, तो पाकिस्तान बढ़ चढ़ के भीख क्यों मांग रहा है अफगानिस्तान के लिए? खैर, दैट्स नॉट फॉर मी टू से, अपना अपना स्किल सेट होता है, जो जिस काम में माहिर है वही काम करेगा। तो ठीक है, पाकिस्तान स्टार्टेड ऑल दिस। अच्छा, हुआ ये कि बड़ा पाकिस्तानी मीडिया ने प्रेशर बनाया है कि साहब कश्मीर का भी इसमें नाम लीजिए। कश्मीर का जिक्र होना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि पाकिस्तान का जो दिन रात सुबह है वो कश्मीर से शुरू होती है, कश्मीर से खत्म होती है। तो बोला नहीं साहब, कश्मीर तो होना ही चाहिए। इस पूरे कॉन्फ्रेंस में कश्मीर का जिक्र नहीं हुआ। अब मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं हुआ। क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान ने बुलाया नहीं था। पाकिस्तान ने होस्ट जरूर करा था, पाकिस्तान ने होस्ट जरूर करा था, लेकिन पाकिस्तान ने इसको सेटअप नहीं करवाया। सेटअप करवाया सऊदी अरेबिया ने, और सऊदी अरेबिया की पहले दिन से ही शर्त थी कि देखो हबीबी, अगर तुमने कश्मीर कश्मीर करा तो हम चली। साफ सीधी बात है। तो पाकिस्तान डर के मारे, पैसा तो उसको सबसे चाहिए होता है, सऊदी अरब से भी चाहिए था, तो पाकिस्तान ने चुपचाप कश्मीर की पुड़िया बांधी, अपनी जेब में डाली और चुप करके बैठ गया। वहां पे फिलिस्तीन का नाम लिया गया था उस कॉन्फ्रेंस में, फिलिस्तीन का नाम लिया गया था, लेकिन कश्मीर का नाम नहीं लिया। तो काफी पाकिस्तानी टीवी एंकर्स का दिल टूटा। उनका हर शाम को दिल टूटता ही टूटता है। वो कभी खुश नहीं रहते, ना अपने मुल्क से, ना अपनी हालात से। हर रोज उनकी कंप्लेंट जो है, कभी भी आपको अगर बुरा लग रहा हो कि मुल्क में कुछ खराब हो रहा है, भारत में ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, पाकिस्तानी टीवी देखिए, आपका मोराल अप हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ यार, हमारे मुल्क में सब बहुत अच्छा है। ये देखो बगल में क्या तहस नहस मचा रखी है इमरान खान ने। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट दोस्तों, हुआ ये कि ये मीटिंग में और काफी सारी चीजें डिस्कस करी गई। सऊदी अरेबिया ने बोला कि हम 1 अरब रियाल देते हैं, तकरीबन 300-400 अरब डॉलर तक पड़ता है 1 अरब रियाल, जो कि ऑनेस्टली स्पीकिंग है, ऊंट के मुंह में जीरा है। उससे कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला अफगानिस्तान को, लेकिन इतना, बाकी सब किसी ने पैसे की बात भी नहीं करी। फिलिस्तीन की उड़ी उड़ी बात करी, कुछ आई थिंक अजरबैजान का हो सकता है कुछ जिक्र हुआ हो, या किसी और मुल्क का, आई एम मिसिंग इट आउट, किसी और मुल्क का थोड़ा सा जिक्र हुआ। कश्मीर को साफ खा गए। तो जहां मोईद यूसुफ, जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, इमरान खान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जब वो बोल रहे थे कि साहब ये बहुत बड़ा सक्सेस है इमरान खान के लिए, तो उसकी बात हो गई झूठी। आप ये देखिए छोटा सा वीडियो मोईद यूसुफ का।
मेरा ख्याल है तमाम कौम को फ़ख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान ने एक इतना बड़ा सेशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन OIC का यहाँ पे मुनक्किद किया। ये कोई रोज़मर्रा की बात नहीं है, सिर्फ 17 ऐसे सेशन हुए हैं आज तक OIC की तारीख में। और इसमें प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप, फॉरेन ऑफिस की लीड काम करने में, और तमाम हमारे जितने इदारे थे, इट्स रियली अ टेस्टमेंट टू आवर इम्पोर्टेंस। दुनिया ने तस्लीम किया है कि पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार भी है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, वैसे भी हम कई दफ़ा बहुत सेल्फ क्रिटिकल तो हो जाते हैं, लेकिन अपनी कामयाबियों को, अपनी कोशिशों को भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। आपने देखा दोस्तों किस तरीके से डॉक्टर मोहिद यूसुफ, जो कि NSA है पाकिस्तान का, किस तरीके से इस कॉन्फ्रेंस को बेच रहा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा देखिए, ये बात नहीं है कभी नहीं हुआ, 17 बार पहले हो चुकी हैं ऐसी मीटिंग्स। हम पाकिस्तान में कभी नहीं हुई क्योंकि पाकिस्तान को इस लायक नहीं समझा। कभी एटमी मुल्क करते रहते हैं, पाकिस्तान को कभी इस लायक नहीं समझा कि पाकिस्तान के अंदर कोई कॉन्फ्रेंस हो। बहरहाल बात यह है कि उस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला, पैसे और खर्च हो गए जो बचे कुछ थे। तो यह पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक फेलियर था, बड़ा जबरदस्त। मैं क्यों कह रहा हूं उसको डिप्लोमेटिक फेलियर? काफी पाकिस्तानी भाई बहन डिसएग्री करेंगे, बोलेंगे नहीं साहब उसने बुलाया, ये हुआ वो हुआ, बहुत बड़ा अच्छा तमाशा। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपके मुल्क के अंदर 10 लोग आ गए, उसका नतीजा क्या निकला, रिजल्ट बताइए आप। छोड़ दीजिए 40 मुल्क आए थे, 50 आए थे, उसमें अमेरिका भी आया था, फ्रांस का भी रिप्रेजेंटेशन था, यूरोप की एक आध कंट्रीज का और रिप्रेजेंटेशन था, ये सब छोड़ दीजिए। एंड रिजल्ट क्या निकला ये बताइए मुझे, निचोड़ क्या निकला, फायदा क्या पहुंचा अफगानिस्तान को? अफगानिस्तान के लिए बुलाई थी ना आपने, फायदा क्या पहुंचा अफगानिस्तान को? अब मैं पाकिस्तान की ये जो पूरी साजिश है, साजिश भी नहीं है ये बड़ा एक छोटे लेवल का, जिसको कहते हैं ना प्लॉटिंग होती है जो छोटे लेवल की, मैं उसके धागे खोलता हूं अभी दोस्तों। अब आप देखिए मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं। इस तरफ सेंट्रल एशिया का मैप, ये मैप देखिए जरा। तो दोस्तों इस मैप पे देखिए पाकिस्तान के नेबर्स कौन है, पड़ोसी कौन है। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, लगभग ये नेबर्स हैं। इसमें से तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान और ईरान मुस्लिम मुल्क हैं, और ये OIC के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के मेंबर्स भी हैं। छोड़ के पाकिस्तान, कभी आपने और किसी मुल्क को जो कि पड़ोसी है अफगानिस्तान का, कभी आपने चीखते चिल्लाते देखा उसको? कभी चीखते चिल्लाते देखा आपको? पैसा दे दो, एड दे दो, गेहूं दे दो, अफगानिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं। भूखे मर रहे हैं, ये बात सच है, और उनको एड मिलनी भी चाहिए। लेकिन आपने कभी ईरान को देखा? इतना बड़ा मुल्क है, तेल से लबालब, सैंक्शंस हैं उसके ऊपर, लेकिन तेल से लबालब। आपने कभी तुर्कमेनिस्तान को सुना बोलते हुए? ईरान को सुना बोलते हुए? आपने कभी उज्बेकिस्तान को सुना बोलते हुए? आपने तजाकिस्तान को बोलते हुए सुना? एक और नेबर है चीन, जो कि कम्युनिस्ट कंट्री है, उसका मजहब से, धर्म से, रिलीजन से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन चाइना ने भी कुछ नहीं बोला। ये वाखान कॉरिडोर आप देख रहे हैं इसके ऊपर मैप पे, वाखान कॉरिडोर, ये पूरा सीधा अफगानिस्तान का बॉर्डर है चीन के साथ, और वाखान कॉरिडोर के नीचे है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया। ये जो भारत का एरिया है, जो पाकिस्तान ने एक कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जा कर रखा है 75 सालों से, ये वो वाला इलाका है। अगर आप मैप देखेंगे तो आपको पाकिस्तान की जो घिनौनी साजिश है आपको क्लियर हो जाएगी नक्शा देख के। आप नक्शा देखते रहिए। पाकिस्तान ये कहता है कि साहब अगर यहां पे खाना जंगी होती है, अगर गृह युद्ध होता है, अगर सिविल वॉर होता है अफगानिस्तान के अंदर, भुखमरी से, ठंड से, क्योंकि विंटर्स अभी आ गए हैं, किसी से भी, तो साहब सारे के सारे लोग जो हैं ये पाकिस्तान में आ जाएंगे। इसलिए हम लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। झूठ। अब मैं आपसे बात पूछता हूं, ये जो लोग हैं, इस्लाम की बात है ना, इस्लामिक मुल्क की तो बात है, तो ये जो लोग हैं अफगानिस्तान के, ये सब उज्बेकिस्तान क्यों नहीं जाएंगे? मैं जानना चाहता हूं आपसे। ये तजाकिस्तान क्यों नहीं जाएंगे? ईरान क्यों नहीं जाएंगे? चलिए चीन मना कर देगा उनको, चीन को हम छोड़ देते हैं। ये तुर्कमेनिस्तान क्यों नहीं जाएंगे? ये सिर्फ पाकिस्तान क्यों जाएंगे? बाकी कंट्रीज तो कुछ नहीं बोलती कि हमें प्रॉब्लम हो गई, वो चुपचाप अपना काम कर रही है जो उनको करना है।
ये पाकिस्तान को क्यों इतनी खुजली है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। ये पूरी जो मीटिंग करी गई है ना, ये ओआईसी मीटिंग नहीं है, ये कटोरा कॉन्फ्रेंस है। ये कटोरा कॉन्फ्रेंस है दोस्तों। और कैसी कटोरा कॉन्फ्रेंस? ऐसी कटोरा कॉन्फ्रेंस जिसमें कि पाकिस्तान को यह लगता है कि किसी प्रकार से अगर थोड़ा पैसा आए तो हमें भी मिल जाए। सारा गेम पैसे का है। पाकिस्तान के दिल में अफगानों के लिए कोई दुख दर्द नहीं है। आपने कभी सुना, मैं बार बार आपसे यही बात कर रहा हूं, आपने कभी सुना किसी अफगान को हाथ फैलाते हुए कि पैसा दे दो, ठंड लग रही है, भूख लग रही है? कभी आपने नहीं सुना होगा। यह सारा मांगने का काम पाकिस्तान को दे रखा है। अब देखिए, पाकिस्तानियों ने क्या करा कि एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की। लोगों ने अपने नंबर 2 भेजे, नंबर 1 किसी ने नहीं भेजे, क्योंकि इंडिया में उस वक्त कॉन्फ्रेंस हो रही थी सेंट्रल एशियन स्टेट्स की। तो 5 जो मुस्लिम सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, उनके तो फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में बैठे हुए थे, जिनको रिपब्लिक डे की परेड के लिए इनवाइट भी कराए। तो दोस्तों, ये मामला वहां पे हो गया पाकिस्तान में कि साहब यहां पे सेकंड टियर के लोग आए। और सबसे बड़ी बात, बेइज्जती की बात, पाकिस्तानियों ने अपने मेहमान की बेइज्जती करवाई। यानी कि तालिबान के लिए हो रहा था ना, तो तालिबान भी तो मेहमान थे। बाकी जितने भी मुल्क थे उन्होंने मना कर दिया कि तालिबान की तरफ से जो आया है यहां पे इस मीटिंग में, हम इसके साथ फोटो तक नहीं खिंचाएंगे, निकालो इसको कमरे से बाहर, फ्रेम से निकालो बाहर। तालिबान वाले को निकाल दिया वहां से, बाकी अरब मुल्कों ने, बाकी मुसलमान मुल्कों ने। पाकिस्तान वहां पे गिगियाता रह गया कि साहब वो आए हैं जरा फोटो, उन्होंने फोटो तक नहीं खिंचाई। और दोस्तों, यही बात हुई थी जब परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था। ये मेरी सुनी बात है, मुझे एक पाकिस्तानी भाई ने बताई, मेरा बड़ा क्लोज फ्रेंड है, उसने बताई कि मेजर साहब यही बात हुई थी जब क्लिंटन आया था पाकिस्तान। तो काफी प्रोटोकॉल दिया गया और पूरा शहर को बिल्कुल एक जेल बना दिया गया उसके लिए, और प्रॉपर उसको प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, पूरी पाकिस्तानी फौज वहां पे लगा दी। अमेरिका का प्रेसिडेंट आ रहा है, वो 4-5 घंटे के लिए आया था, और इंडिया से होकर गया था। पहले इंडिया आया था, फिर वहां पे इंडिया में रहा वो 2-3 दिन, फिर वहां पे गया। लेकिन सबसे बड़ी बात कुछ और है। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि उस समय क्लिंटन ने भी परवेज मुशर्रफ के साथ फोटो नहीं खिंचवाई थी। कभी और खिंचवाई होगी, कहीं और खिंचवाई होगी, लेकिन उस दौरे में नहीं खिंचवाई। अमेरिकन ने साफ बोल दिया था कि साहब इस आदमी के साथ नहीं, ये डिक्टेटर है। हाँ, प्रेसिडेंट के साथ फोटो खिंचवाई, लेकिन मुशर्रफ के साथ नहीं खिंचवाई। ये मैंने बात अपने पाकिस्तानी दोस्त से सुनी है। अब कितना सच है, क्या है इस बात का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि उन्होंने मना कर दिया था। यह स्टोरी मुझे सुनाई गई पाकिस्तान से। तो दोस्तों, ये तो कहानी है पाकिस्तान की जो मीटिंग हुई थी, ओआईसी की मीटिंग। दोस्तों, ये जो ओआईसी की मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर था। और स्ट्रेटेजिक ब्लंडर इसलिए था क्योंकि इसकी कोई मान्यता है ही नहीं। क्योंकि एंड में क्या डिसाइड करा कि हम 1-2 लोग इसमें नियुक्त करेंगे, 1-2 मुल्क होंगे जो जाके यूएन से बात करेंगे, यूएन को कन्विंस करेंगे। और दूसरी एक चीज है, और ये बात मैं बार बार पूछता हूं अपने पाकिस्तानी भाइयों से, वो कभी जवाब नहीं दे पाते। अगर पाकिस्तान में इतनी हिम्मत है, इतना गुर्दा है कि अफगानिस्तान के लिए 57 कंट्री, 57 मुल्कों के फॉरेन ऑफिस को इस्लामाबाद बुला सकता है, अगर पाकिस्तान में इतना डिप्लोमेटिक दम है, तो ये 57 मुल्कों को पाकिस्तान में कश्मीर के लिए क्यों नहीं बुलाया? कश्मीर तो आपकी शाहरग है, आपकी जगलर वेन है। कश्मीर के बिना तो आपका नाश्ता हजम नहीं होता, कश्मीर के बिना रात को आपको सपने नहीं आते। तो आपने क्यों नहीं अपनी डिप्लोमेटिक हेफ्ट इस्तेमाल करके 57 मुस्लिम कंट्रीज को इस्लामाबाद बुलाया, बोला कि दोस्तों हम कश्मीर डिस्कस करेंगे और हमें आपसे एक रेजोल्यूशन चाहिए कश्मीर पे? क्यों नहीं? क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया दोस्तों, ये मीटिंग पाकिस्तान ने बुलाई ही नहीं थी, पाकिस्तान ने सिर्फ होस्ट करी है। और मुझे तो यह भी शक है कि इसके पैसे कहीं सऊदी अरेबिया ने ना दिया हो, पीठ पीछे पकड़ा दिया 15-20-25 मिलियन, इनको बिरयानी खिला देना जो लोग आए थे। इट्स एंटायरली पॉसिबल। जो कश्मीर कमेटी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में अलग अलग कर, फिलिस्तीन कमेटी है, कश्मीर कमेटी है। कश्मीर कमेटी का जो हेड है वो तैयब अर्दोगान है, जो कि प्रेसिडेंट है तुर्की का। पाकिस्तान जो बड़े कभी तुर्क बन जाते हैं ना, पाकिस्तान कभी ईरानी बन जाते हैं, कभी चाइनीज बन जाते हैं, कभी अमेरिकन बन जाते हैं, पाकिस्तानी कभी पाकिस्तानी नहीं बनता। आइडेंटिटी क्राइसिस है, पहचान का एक बहुत बड़ा फुकदान है पाकिस्तान में। कुछ समझ में नहीं आ रहा हम हैं कौन, तो अब ये पड़े तुर्की के पीछे। टर्की का जो प्रेसिडेंट है एर्दोगान, ही इज द चेयरमैन
ऑफ द कश्मीर कमेटी ऑफ OIC। टर्की भी कुछ नहीं कर पाया, कश्मीर का जिक्र नहीं हुआ। और यह सब चल ही रहा था, ये दिल में दुख जो था पाकिस्तान के कि कश्मीर का नाम तुर्की ने नहीं लिया और तुर्की ने धोखा दे दिया, तब तुर्की का एक दूसरा बड़ा धोखा सामने आया। धोखा मैं कोट अनकोट कह रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। धोखा क्या था? धोखा यह था कि तुर्की ने भारत को 100 ड्रोन बेच दिए। बेच के दिए। वो जो कंपनी है तुर्की की, उसमें 30% एक इंडियन कंपनी है DCM श्रीराम, उसके शेयर्स हैं। तो 30% तो इंडियन है वो कंपनी, उसके शेयर्स हमारे पास पड़े हुए हैं इंडियन कंपनी के पास। तो उसने 100 ड्रोन इंडिया को बेच दिए। अब ऑब्वियस सी बात है कि वो ड्रोन पाकिस्तान बॉर्डर पे भी उड़ाए जाएंगे, चाइनीज बॉर्डर पे भी उड़ाए जाएंगे, हर जगह उड़ाए जाएंगे। लेकिन ये बात सच है। तो दोस्तों, आपने देखा तुर्की ने भी ड्रोन भेज दिया। अच्छा, पाकिस्तानी बड़े दुखी हो गए। पाकिस्तानी इतने दुखी हो गए दोस्तों, इतने ज्यादा दुखी हो गए कि पाकिस्तानी कह रहे हैं तुर्की ने हमारे पीठ में खंजर घोंप दिया। इनको अभी तक एक बात यह समझ में नहीं आई कि तुर्की जो कश्मीर कश्मीर करता है, ये ऊपर से जैसे मिठाई के ऊपर वर्क होती है ना, एक सिल्वर फॉइल होता है, ये वर्क है। ये असली में मिठाई थोड़ा है। तुर्की का दिमाग खराब है कि तुर्की कश्मीर कश्मीर करके भारत से पंगे लेगा। भाई आप एक बात बताइए, तुर्की को पाकिस्तान से मिलना क्या है? एंड में जो मुल्क होते हैं दोस्तों, वो तो यही बोलते हैं ना कि भाई आप मुझे क्या दे सकते हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। तुर्की को पाकिस्तान से मिलना क्या है? दुआएं मिल सकती हैं बस। फकीर दुआएं देता है, नोट कौन दे सकता है? खजूर। खजूर तो हम ही देंगे, तो पाकिस्तान के पास है नहीं। यही काम मलेशिया ने करा था। उसके भी पेट में दर्द हुआ था कश्मीर कश्मीर को लेकर। मलेशिया के भी बहुत दर्द हुआ था। जो मताहिर मोहम्मद था, प्रेसिडेंट था वो मलेशिया का, उसको कश्मीर का प्यार जागा। इंडिया ने पाम ऑयल इंपोर्ट बंद कर दिया। 2 हफ्ते के अंदर घुटने पे आ गया। वो भूल गया कश्मीर है किधर, इंडिया में है, पाकिस्तान पे है, चांद पे है। तो ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जबरदस्त चल रही है। जो मुंह खोलेगा उसको टाइट कर दो। तुर्की की इकोनॉमी बहुत खराब है। पैसे चाहिए, हम देंगे पैसे, तुम्हारा सामान भी खरीदेंगे, तुम्हारे यहां फिल्में भी शूट होंगी। क्यों? यही चाहिए ना अपनी इकोनॉमी ठीक करने के लिए। भेजेंगे, वेडिंग्स होंगी, इंडियन वेडिंग्स टर्की में, बड़ी बड़ी फिल्में, बिग बजट की फिल्मों की शूट्स होंगी वहां पे। आपकी टूरिज्म हम बढ़ाएंगे, हम सब कुछ करेंगे जो पाकिस्तान अपने ख्वाब में नहीं कर सकता। पर धीरे 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 तुर्की को भी समझना पड़ेगा कि ऑल दिस कम्स एट अ कॉस्ट। ये जो पैसे हम देंगे ना, उसकी कीमत है। देयर इज नथिंग कॉल्ड अ फ्री लंच। और फ्री लंच तो खैर पाकिस्तान को बहुत पहले समझ में आ गया, अब तुर्की को भी समझ में आ गया। देयर इज नथिंग कॉल्ड अ फ्री लंच। हाँ, छोटा मोटा चुटपुट जब दिल में या पेट में कश्मीर का दर्द हो बोल लो, लेकिन एंड में रहना इंडिया के साथ, क्योंकि पैसे यहां से आने हैं। पाकिस्तान कभी किसी का आज तक भला नहीं करा पाकिस्तान ने, पाकिस्तान भला कर भी नहीं सकता। तो दोस्तों, यहां आपने देखा तुर्की ने पाकिस्तान के साथ क्या करा, और पाकिस्तान को दिया क्या? हमें तो ड्रोन दिया, हमने खरीद लिए। पाकिस्तान को बोला कि एक ड्रामा है अर्तुगरुल गाजी, तुम वो देखो। और पाकिस्तानी पागल हो गए बिल्कुल ड्रामा देख के। इंडिया में भी कुछ लोग पागल हो गए, लेकिन पाकिस्तान में तो पूरा का पूरा पाकिस्तान, जिसको हिंदी में कहते हैं ना बावला हो गया। पूरा पाकिस्तान बावला हो गया। अर्तुगरुल गाजी, ये इमरान खान ने झूठ बोला। इमरान खान ने अपनी कौम को यह बोला कि यही अगर आपको इस्लामिक इतिहास पढ़ना है या समझना है तो यह ड्रामा देखिए आप, टीवी ड्रामा। तो सब लोगों ने अर्तुगरुल गाजी देखा, पाकिस्तानी खुश हो गए कि हम भी ऐसी हैं, हम भी तुर्क हैं, हम भी घोड़े पे आएंगे, हम भी तलवार लहराते हुए आएंगे। पर मैं पाकिस्तानी भाइयों बहनों को यह बोलना चाहता हूं कि देखो यार, ऐसा है कि तलवार तुम्हारी गिरवी और घोड़ा बिक गया। ठीक है, तलवार तुम्हारी गिरवी और घोड़ा बिक गया है, तो अभी कुछ नहीं हो सकता। द स्टोरी इज ओवर। जितनी जल्दी ये कश्मीर का ख्वाब भूल जाओ, तुम्हारे मुल्क में कट दोबारा। मैं पाकिस्तानी भाइयों बहनों को एक बात बोलना चाहता हूं कि जितनी जल्दी ये कश्मीर का जो ये मैडमैन्स ड्रीम है, जो पागलों वाला ख्वाब है, जितनी जल्दी भूल जाओगे, तुम्हारे मुल्क का भला उतनी जल्दी होना शुरू हो जाएगा। ये जो बेड़ा गर्क हो रखा ना मुल्क का, ये इसीलिए जिहाद लड़ेंगे, जिहाद फी सबीलिल्लाह, और लाल किले पे परचम लहराएंगे। ये जो पागलों वाले ख्वाब हैं, ये तुम्हारे मुल्क को डुबा रहे हैं। फोकस ऑन एजुकेशन, फोकस ऑन हेल्थ केयर। हो सकता है किसी दिन, आज नहीं, आज से 20 साल के बाद, अगर आज से अपना किबला दुरुस्त कर लिया, तो हो सकता है कि 20 साल के बाद आप लोग भी ये बात कह सकेंगे, ट्विटर का CEO पाकिस्तानी। लेकिन मुझे लगता है, अगेन, इट्स अ फूल्स ड्रीम,
क्योंकि आपकी नस के अंदर जिहाद इतना भर चुका है, इंडिया हेट्रेड इतना भर चुका है कि वही घोड़ा, वो किराए की तलवार या वो मॉर्गेज्ड जो तलवार है और बिका हुआ घोड़ा, उसी पे लाल किले पे परचम लहरा वही कहना चाहूंगा। ये जो OIC की कॉन्फ्रेंस थी ये फेल हो गई, पाकिस्तान के बचे कुछ पैसे भी खर्च हो गए और इससे हासिल कुछ नहीं हुआ। अभी तो वो अंडरस्टैंडिंग है कि 1 अरब रियाल यानी कि 350-400 मिलियन US डॉलर्स अफगानिस्तान जाएंगे। कैसे जाएंगे? वहां पे तो बैंकिंग सिस्टम ठप है। अफगानिस्तान में अगर किसी को पैसा भेजना है तो कैसे भेजे? वायर ट्रांसफर हो नहीं सकता। किस प्रकार से अफगानिस्तान पैसे भेजेंगे? सऊदी अरेबिया या कोई भी और मुल्क? तो किसी भी और मुल्क ने ज्यादा इंटरेस्ट इसमें लिया नहीं, लोग आ गए और चुपचाप वापस चले गए। ये पाकिस्तान की जो OIC कॉन्फ्रेंस थी, दिस वॉज एन अटर फेलियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंत में वही बात मैं रिपीट करूंगा एक बार, आपसे वही दरख्वास्त, वही रिक्वेस्ट, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।